मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना सन 1526 ईस्वी के बारे में बताऊंगा। आप इस बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के रूप में 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, जिसका संस्थापक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। और उससे पूर्व आपने ये पढ़ा था कि भारत में राजपूत युग की समाप्ति पर तुर्कों के आक्रमण हुए और उसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बारे में पढ़ने के पश्चात हमने देखा था कि किस प्रकार 1206 में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में दास वंश, तदंतर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के शासकों द्वारा विभिन्न समय अवधि में भारत पर शासन किया गया। और उसके बाद आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। आप ये बात पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि लोधी वंश भारत में अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक था और इब्राहिम लोधी उस वंश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इब्राहिम लोधी के समय में भारत में एक प्रमुख राजपूत शासक का भी उदय हुआ था, जिसका नाम महाराणा सांगा था। और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में समरकंद के शासक के रूप में बाबर ने भारत पर आक्रमण किए, यहाँ की परिस्थितियों का लाभ उठाया और उसने पहले इब्राहिम लोधी और उसके बाद महाराणा सांगा को पराजित करके भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। और चूंकि वह मुग़ल था इसलिए उसका शासनकाल मुग़ल शासनकाल कहलाया। और इस तरह से मुग़ल शासकों के प्रथम शासक के रूप में बाबर को हम भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय देते हैं, यानी कि बाबर को मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। बाबर कौन था, कहाँ से आया था और किस तरह से उसने भारत पर आक्रमण करके यहाँ की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठा करके अपना साम्राज्य स्थापित किया, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हम करेंगे। और सबसे पहले मैं बाबर के जन्म और बाल्यकाल के बारे में आपको बताऊंगा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था के नाम से जन्म हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना का शासक था। पितृवंश की ओर से वह तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार बाबर की नसों में दो पराक्रमी विजेताओं का रक्त बहता था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के अल्प साधनों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने 1494 में अहमद मिर्ज़ा और महमूद खां ने उसके राज्य पर जो आक्रमण किया था, उसी दौरान उमर शेख मिर्ज़ा की 1494 को कबूतरों की उड़ान का आनंद लेते हुए मृत्यु हो गई और अपने पिता की अकाल और आकस्मिक मृत्यु के कारण बाबर 11 वर्ष 4 माह की आयु, छोटी सी आयु में फरगना का शासक बना, फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने फरगना के शासक के रूप में 1494 से 1502 तक उसने शासन किया था।
तदनंतर उसने समरकंद पर आक्रमण किया। बार बार समरकंद को उसने जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसमें बाबर को सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया और भारत के राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अब हमें यह जानना आवश्यक है कि जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इसके बारे में संक्षेप में आपको यह बताना चाहता हूँ कि उस समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और भारत में प्रमुख रूप से लोधी वंश का शासन था और साथ ही राजपूतों में एक प्रमुख शासक के रूप में महाराणा सांगा का उदय हो चुका था। ऐसी स्थिति में और इसके अलावा भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, तो यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठा करके बाबर ने भारत पर विजय करने का अपना निश्चय किया और उसने एक के बाद एक आक्रमण भारत पर किए। बाबर का जो प्रथम आक्रमण था वह 1519 में हुआ था, जब उसने बाजोर पर आक्रमण करके उसे घेर लिया और इस संघर्ष में बाबर ने नए तोपखाने की भूमिका महत्वपूर्ण रही और कुछ घंटों के प्रतिरोध के बाद 7 जनवरी 1519 को बाबर ने बाजोर पर अधिकार कर लिया था। यह अभियान स्थायी महत्व का सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि बाबर के जाते ही वहाँ के निवासियों ने हिंदू बेग को भारत से, जो उसका प्रतिनिधि था, निकाल दिया था। बाबर का दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में भारत में हुआ और इस बार वह यूसुफजाई लोगों को जीतकर पेशावर के दुर्ग में ऐसा प्रबंध करना चाहता था कि वहाँ से भारत में आगे बढ़ा जा सके, किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति के बिना ही उसे काबुल लौटना पड़ा क्योंकि बस खां से लगातार उपद्रव की सूचनाएं आ रही थी। इसलिए उसका यह आक्रमण भी कोई महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सका। बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 में किया और बाजोर और भेरा को इस युद्ध में उसने पुनः अधिकृत किया, जहाँ से 1519 में उसने प्रतिनिधियों को उखाड़ दिया गया था। यहाँ से वह सियालकोट की ओर बढ़ा और बिना प्रतिरोध के उस पर भी उसने अधिकार कर लिया, लेकिन सैयदपुर के लोगों ने बाबर का कड़ा मुकाबला किया, किंतु उन्हें भी कुचल दिया गया। इस बीर बाबर को सूचना मिली कि शाहबेग और अरगुन कंधार में उपद्रव तथा अशांति फैला रहे हैं, अतः बाबर को तुरंत वहाँ जाना पड़ा। वह उसमें वहाँ व्यस्त रहा और 1522 में कंधार के सूबेदार मौलाना अब्दुल बकी के छलपूर्ण सहयोग से कंधार को जीतने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद बाबर ने अपने दूसरे पुत्र कामरान को वहाँ का हाकिम बनाया। चौथा आक्रमण बाबर ने अपने घर की कठिनाइयों से मुक्त होने के बाद भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। इसी समय उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी का निमंत्रण प्राप्त हुआ। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और दौलत खां में तनातनी हो गई थी। सुल्तान इब्राहिम ने उसको दिल्ली बुलाया था, परंतु दौलत खां स्वयं नहीं गया और उसको नाराज़ कर दिया। सुल्तान के क्रोध से बचने के लिए दौलत खां ने अपने लड़के दिलावर खां और आलम खां को बाबर के पास इसलिए भेजा कि वह इब्राहिम लोधी को हराकर उसके स्थान पर आलम खां को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने में उसकी मदद करे। बाबर ने इस निमंत्रण को फौरन मान लिया और 1524 में एक बार भारत पर कूच किया, लेकिन जैसे ही बाबर यहाँ से वापस लौटा, दौलत खां ने सेना एकत्रित करके अपने पुत्र दिलावत खां पर आक्रमण कर दिया और सुल्तानपुर पर अधिकार कर लिया और दीपालपुर से आलम खां को भगा दिया। पूरे पंजाब को उसने पुनः अधिकृत करने का प्रयास किया, लेकिन सियालकोट में बाबर के दुर्ग रक्षकों ने उसे हरा दिया। आलम खां भागकर काबुल पहुंचा और बाबर के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार सैनिक सहायता देकर आलम खां को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के बदले आलम खां द्वारा बाबर को पश्चिमी पंजाब और लाहौर का इलाका देने का वचन दिया गया। इसके बाद आलम खां हिंदुस्तान आया, परंतु दौलत खां ने चालाकी से उसको अपने पक्ष में कर लिया और दोनों ने मिलकर दिल्ली पर चढ़ाई की, परंतु सुल्तान इब्राहिम लोधी ने उन्हें हराकर भगा दिया। अब हम बाबर का पांचवा और प्रसिद्ध आक्रमण, जो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और इस प्रकार इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में
मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे।